नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं तो यूपी परिवार रजिस्टर नकल आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यूपी परिवार रजिस्टर नकल का दूसरा नाम कुटुंब परिवार रजिस्टर भी है। इसे कुटुंब रजिस्टर नकल भी बोला जाता है। तो ये क्या है? ये दोस्तों पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके फैमिली की पूरा ब्यौरा सरकार के पास होता है। जैसे आपके फैमिली का मुखिया कौन है, उनके पिता या पत्नी का नाम होता है, उनके कितने बच्चे हैं, उनका सभी का नाम होता है और साथ ही उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो क्या करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ये सारा डाटा परिवार रजिस्टर नकल के अंतर्गत आता है। इसे कुटुंब रजिस्टर नकल भी बोला जाता है। ये दोस्तों पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी की जाती है। कुछ राज्यों में दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया है परिवार रजिस्टर नकल निकालने की, बट उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो अभी ऑनलाइन प्रक्रिया कोई सॉलिड प्रक्रिया नहीं है। आप यूपी की डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई तो कर सकते हैं, बट वहां से जब आवेदन कर देते हैं बट वहां पर आपका परिवार रजिस्टर नकल बनकर नहीं आता है। ये बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। मैंने कई बार अप्लाई किया परिवार रजिस्टर नकल के लिए यूपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, बट वहां से परिवार रजिस्टर नकल बनकर नहीं आई। फिर मैंने सोचा फिर क्या ऑप्शन है कि हमें परिवार रजिस्टर नकल मिल जाए। तो इसके लिए जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में अगर परिवार रजिस्टर नकल बनवानी है तो आपको अपने सचिव से, जो सेक्रेटरी होता है, ग्राम सचिव होता है, उससे ही कांटेक्ट करना होगा, उसके ऑफिस ही जाना होगा। अगर सचिव आपके पंचायत घर पर बैठता है, जो गांव में आपके पंचायत घर है उसमें बैठता है, तो वहां से भी बनवा सकते हैं। और या तो जहां पर आप उनसे एक बार बात करें, उनसे संपर्क करके जहां भी वो मिलने को बोले वहां पर जाकर ही आपको परिवार रजिस्टर नकल बनवानी होती है। तो परिवार रजिस्टर नकल दिखती कैसी, वो हम समझ लेते हैं। कैसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। ये देखिएगा, मेरे पास एक परिवार रजिस्टर नकल की आंशिक प्रति है। इस प्रकार की परिवार रजिस्टर नकल दोस्तों दिखती है पंचायती राज विभाग परिवार रजिस्टर प्रारूप का के माध्यम से उत्तर प्रदेश की दोस्तों ये है। अब ये परिवार रजिस्टर का पूरा एक ब्यौरा होता है। यही पूरा ब्यौरा जो सचिव के पास एक रजिस्टर होता है जो कि सरकारी रजिस्टर होता है, उसमें पूरा लिखित में होता है। अब इस केस में क्या हुआ, जब परिवार रजिस्टर नकल बनवाने हम गए तो वहां पर केवल एक ही सदस्य का नाम ऐड था। बाद बाकी सभी सदस्य की, मान ली आपका नाम ऐड हो और आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हों और इसके बाद आपके परिवार रजिस्टर को अपडेट ही ना किया गया हो, तब प्रॉब्लम्स आती है। तो केवल एक ही व्यक्ति का वहां पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज था, सरकारी जो रजिस्टर होता है। बाद बाकी ना उनकी पत्नी का और ना ही उनके बच्चों का। तो ऐसे केस में उन्होंने, सचिव साहब ने बोला कि आपका सिर्फ एक पर लोगों का ही यहाँ पर नाम दर्ज है। आपको एक हलफनामा देना होगा, एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप इस गांव के निवासी हैं और आपकी शादी इतने सन में हुई थी और पत्नी का नाम ये है और साथ आपके बच्चे हुए हैं जो उनका सभी का नाम और उनकी सभी की जन्म तिथि आपको हलफनामा में बनवाते समय देना होगा। एक हलफनामा बनवा कर लाइए, उसमें जो ये सारा ब्यौरा लिखा हो, जिससे ये प्रमाणित कर सके सचिव कि हाँ आप उस गांव के निवासी हैं और आपके बच्चों के ये नाम है, उनकी जन्म तिथि ये है। इसके बाद सचिव आपको परिवार रजिस्टर की नकल बनाकर देगा। तो जब मैं हलफनामा तहसील से बनाकर लेके गया तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुलाया और ये परिवार रजिस्टर नकल बनाकर दी। इस परिवार रजिस्टर में दोस्तों सबसे पहले आपका देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका गांव होगा वो लिखा होगा, न्याय पंचायत लिखा होगा, गांव का नाम और तहसील और जिला आपका लिखा रहता है। और यहाँ पर सबसे परिवार के मुखिया का नाम लिखा होगा, जो भी परिवार का मुखिया होगा वो लिखा होगा। उसे परिवार के सदस्यों के नाम लिखे होंगे, सभी सदस्यों के नाम लिखे होंगे। उससे संबंध लिखा होगा कि वो उसके पिता या पति का नाम लिखा होगा, पुरुष या महिला है वो लिखा होगा, उसकी जाति और उपजाति लिखी होगी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, जन्म तिथि, जो कि मैंने हाइड करके सिक्योरिटी पर्पज से किसी की पर्सनल जानकारी साझा नहीं की जाती है। इसका तो क्या करते हैं, वो लिखा होगा, वो पढ़े लिखे कितना है, साक्षर हैं या साक्षर नहीं है वो, और उनके सर्कस छोड़ देने या मृत्यु के को स्थिति, अगर कोई उस परिवार में मृत हो गया है तो वहां पर मेंशन किया जाएगा, और किस डेट पर मृत हुआ वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से परिवार रजिस्टर नकल आपको ग्राम सचिव से ही मिलेगी। ऑनलाइन उत्तर प्रदेश में भी नहीं बनती है। आप आवेदन कर सकते हैं बट बहुत हो सकता है मिल भी जाए, बट बहुत लेट मिलती है। लोगों को परिवार रजिस्टर की नकल होती है तुरंत आवश्यकता। तो सबसे अच्छा यही मेथड है कि आप अपने ग्राम सचिव से मिलें और उनसे बोलिए कि मुझे परिवार रजिस्टर बनानी है। तो
तब वो आपको परिवार रजिस्टर नकल बनाकर इस प्रकार की देंगे। और ये परिवार रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मैंने इस केस में आपको बता दूं कि जो भी मैंने परिवार रजिस्टर नकल की आवश्यकता कब हुई, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनके बैंक अकाउंट में पैसा वगैरह पड़ा था, उनका बीमा था, तो उस समय बैंक अकाउंट में जब पैसा निकालने उनका जाएंगे ना, तो उनकी परिवार रजिस्टर की नकल मांगता है वो। बीमा कंपनी भी परिवार रजिस्टर की नकल मांगती है, तो इस वजह से आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको शायद पता होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सोच रहे होंगे मुझे ऑनलाइन करके नहीं निकाला, और जब ऑनलाइन दोस्तों निकलता ही नहीं, मैं क्यों आपको फालतू में ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताऊं, और उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और आप कहेंगे वहां से निकला भी नहीं। तो जो जेन्युइन तरीका है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप हमारे ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। परिवार रजिस्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और चैनल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।